झाड़िया के जादुई रेगिस्तान में, जहां ऊंट नाचते और रेत सोने सी चमकती थी, राजकुमारी केसर के पास एक गुप्त शक्ति थी। वह आसपास के हर व्यक्ति की फुसफुसाई इच्छाएं सुन सकती थी, लेकिन इसमें एक पेंच था। हर इच्छा पूरी करने पर वह थोड़ी और अदृश्य हो जाती थी। गली मोहल्लों में छिपकर रहते हुए केसर को अजीब तरीकों से लोगों की मदद करना पसंद था। एक दिन एक लालची सरदार ने पूरे राज्य में घोषणा की कि झाड़िया का कोई सच्चा वारिस नहीं है। राज्य को अदृश्य मुकुट वाले शासक की जरूरत है। वह गरजा, पर केसर जानती थी कि असली वारिस को साहस और दया से ताज पाना होगा। तो वह झार नामक कहानीकार, शीरा नामक नर्तकी और डस्ट नामक लोमड़ी के साथ ताज खोजने निकल पड़ी। उनकी यात्रा रंग और संगीत से भरपूर थी। हंसी से गूंजते बाजारों से होकर माँ के गहनों जैसे साफ नखलिस्तान के तालाबों से गुजरते हुए वे वायस की गुप्त गुफाओं में घुसे, जहाँ लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में छायाएं नाचती थीं। हर पड़ाव पर केसर हवा में इच्छाओं की गुदगुदी सुनती, छोटे छोटे आश्चर्य छोड़ती, जैसे कहीं गिरा सिक्का या कहीं उड़ता गुब्बारा। आखिरकार वे ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरी एक छिपी घाटी में पहुंचे, जहां कहा जाता था कि अदृश्य मुकुट छिपा है। चांद की धुंधली रोशनी में मुकुट उसकी आंखों के सामने झिलमिलाया। जैसे ही केसर आगे बढ़ी, उसके दिल में एक कोमल गर्माहट भर गई। एक सच्चे शासक को, भले ही वह खुद की तरह लगभग अदृश्य हो, बुद्धिमान और प्रिय होने के लिए मुकुट की जरूरत नहीं होती। विकल्प का सामना करते हुए केसर मुस्कुराई। मुकुट लेने के बजाय उसने एक संदेश छोड़ा, सच्चा नेता दिल से काम करता है, लालच या शोहरत से नहीं। फिर पलक झपकते ही वह मामूली सी चमक में बदल गई और झरिया में खुशियां बिखरी। हवा संगीत से भर गई और समझदार हुआ रईस अपने लोगों की दिल की धड़कन सुनने लगा। और कभी कभी ध्यान से सुने तो राजकुमारी केसर की खिलखिलाहट सुनाई दे सकती है, जब वह हवा में थोड़ा जादू छिड़कती है।